हजरत कताता आए, अर्ज क्या करते, महबूबा मेरी आंख निकल गई है। अब आंख हाथ में है, डेला निकला हुआ है, जवान है, हाथ पे रखी है आंख। हुजूर ने ये नहीं फरमाया किसी तबीब के पास जाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी हकीम को दिखाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कताता आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? जन्नत कौन दे सकता है? जो उसका मालिक हो। भाई दे वो ही सकता है जो मालिक हो। कहा महबूबा हमने आपको चंद दिनों के लिए नहीं दी, आरजी तौर पर चीज नहीं दी, बल्कि महबूब हमने दे के आपको मालिक बना दिया। फरमाया कताता आंख चाहिए जन्नत चाहिए? अगर सहाबी का ये अकीदा होता कि हुजूर आंख नहीं दे सकते तो वो क्यों आते? सरकार ने फरमाया कताता आंख चाहिए जन्नत का, सोने जन्नत तो मिल ही जाएगी लेकिन मुझे तो आंख चाहिए, मुझे तो आंख चाहिए। और इस सवाल में भी हिकमत ये थी कि कोई ये ना समझे कि हुजूर ने जन्नत का कह दिया, वो जन्नत में जाएंगे तो फिर देखी जाएगी। वक़्त को तो टाल दिया ना, जन्नत जब मरेगा फिर उसके बाद की बातें। हजरत कताता ने जो आंख मांगी ये बता दिया कि हुजूर दुनिया में भी अता कर सकते हैं, हुजूर जन्नत भी अता कर सकते हैं। उनको मजबूर या बेबस ना समझो। अर्ज़ की महबूबा अगर आंख मिल जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना लुआबे दहन आंख वाली जगह पे लगाया। हजरत कताता फरमाते हुजूर ने डेला पकड़ के आंख की जगह पे लगाया। फरमाया फिर मुझे नहीं पता चला आंख पे लुआबे दहन पहले आया है या मेरी आंखों का नूर पहले ठीक हुआ है। जिस बारगाह से कताता को आंख मिल जाए, सहाबी फरमाते मेरी पिंडली टूट गई, मैंने अपना इमामा खोला तो बांधा हुआ है, पिंडली को बांध के हुजूर की बारगाह में आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक ने, अब वो लोग जो कहते हैं हम सहाबा को मानते, भी सहाबा का तो तर्ज हयात ये है, वो जानते हैं कि हमारा सब कुछ महबूबे कायनात की ज़ात ही है। बस सरकार ने उनका इमामा उतार के ना हुजूर ने अपना दस्ते करम फेर दिया, पिंडली टूटी हुई है। फरमाते जब हुजूर ने हाथ फेरा नहीं पता चला हाथ पहले फेरा है या पिंडली पहले ठीक हुई है। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा। हम क्या गैर मुस्लिम को तबलीग करेंगे? ये कहेंगे कि हमारा नबी करता कुछ नहीं था, माज़अल्लाह कर कुछ नहीं सकते थे। ये उस पर असर करेगा या वो कहेगा अगर तुम्हारे नबी कुछ नहीं कर सकते थे तो फिर हम तुम्हारे नबी से माज़अल्लाह फिर गोरा अच्छा है जो सब कुछ कर देता है, अब तो क्लिक करने पे पूरी दुनिया के राज खोल देता है। कि ये उन पे असर करेगा कि तुम ये कहते हो कि चांद पर साइंसदान गए हैं, ये ज्यादा अफजल है या चांद को कदमों में बुलाना ये ज्यादा अफजल है? भाई चांद पर तो साइंसदान चला गया, ठीक है। वो शायर ने कहा कि चांद पर पहुंचना भी हकीकत सही, पर चांद कदमों में लाना बड़ी बात है। जब आप उनको ये कहेंगे ना कि साइंसदान चांद पर गया और मेरा नबी जो कच्ची कुल्ली में बैठता था उसने चांद को अपने कदमों में बुला लिया, तो फिर वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। जितनी अजमतें और शान मुस्तफ़ा की बयान की जा सकती हैं, क्योंकि हमारी जिंदगियां महदूद हैं, हमारा इल्म महदूद है, हमारी सोचें महदूद है, हम उतनी बयान कर जाएं इससे उनकी शान नहीं बढ़ेगी। उनकी तो वारफान अल्लाह का जिक्र है। इसमें ये होगा कि हम हशर में रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल हो जाएंगे। हम मुंह दिखा सकेंगे कि सोनिया मैं ही आपका वो कमी और नौकर हूं जो आपके नाम के नारे लगाया गया, नहीं आपका गुलाम हूं जो आपके नाम के जनाबे वाला आपकी ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ा करता, मैं ही आपको याद करता था और मैं ही वो आपका नौकर हूं कि आपका नाम सुन के मेरी आंखें नम हो जाती थी। तो फिर सरकार भी कहेंगे कि ए हिसाबो किताब लेने वालों इसको छोड़ दो, ये फलां बिन फलां है जो फलां मस्जिद में बैठ के मेरे नाम पे रोया करता था, पीछे हो जाओ। तो मुझे बताएं कि फिर ज़िंदगी का या मौत का या हशर का सुरूर नहीं जुदा हो जाएगा?